बेशक बिहार की राजनीति में जाति ही सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन इस बार हवा बदली बदली सी लग रही है। जुबानी जंग इस कदर तेज है कि मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं। तो क्या बिहार इस बार जाति छोड़कर रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगा? पीएम मोदी ने एक रैली में कहा, आज का युवा रील से रोजगार पा रहा है। वैसे युवाओं को लुभाने के लिए महागठबंधन और एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन इसी बीच चेहरों की जंग और नायक बनाम खलनायक और गब्बर सिंह का मुद्दा भी छाया हुआ है, जिससे सियासी तकरार और बढ़ गई है। आज स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब तक के चुनावों में देखा गया कि बिहार में जातिगत समीकरण हावी हुए और मुद्दे गौण कर दिए गए, लेकिन इस बार का चुनाव मुद्दों का चुनाव लग रहा है। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, इसलिए घोषणाओं का अंबार भी दोनों तरफ से लग रहा है। खास बात यह है कि इस बार युवा वोटर पर सबका फोकस है और युवाओं को लुभाने रोजगार का दांव चला जा रहा है। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने हर घर को सरकारी नौकरी देने का दांव खेला और पंचायत प्रमुखों को पेंशन देने और 50 लाख का बीमा कराने का वादा किया है। तो दूसरी तरफ एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की आधी आबादी को साधने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू कर दी और 10-10 हजार रुपए की 5 किश्त भी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, अगली सरकार बनने पर एनडीए सरकार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। रोजगार के वादों इरादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मधुबनी की सभा में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर अपनी सरकार की डिजिटल नीति का जिक्र किया। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अब भाई चुनाव में तो सब आएगा ही ना, आने से क्या होगा? बिहार को ठगने आ रहे हैं, सबको पता है। जो प्रधानमंत्री जी से तो हम बस इतना जानना चाहते हैं, आप एक बार गुजरात को क्या दिया 11 साल और बिहार को क्या दिया, ये हिसाब खाली दिखा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस बताएं कि 11 साल में गुजरात को उन्होंने कितना दिया और बिहार को कितना दिया, और कुछ चाहिए नहीं हमको उनसे। इस बार बिहार में मुद्दों के चुनाव के बीच चेहरों का चुनाव भी जंग को दिलचस्प बना रहा है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, तो अब तक खामोश बैठे एनडीए के नेताओं को भी कहना पड़ा कि एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। रोजगार और चेहरों को लेकर चल रहे चुनावी वार पलटवार के बीच आरजेडी ने एक और मुद्दा उछाला है। वो मुद्दा है बिहार का नायक और खलनायक। दरअसल आरजेडी मुख्यालय पटना के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक दर्शाया है। फिर क्या था, बीजेपी, जेडीयू, जनसुराज के नेता ही नहीं, तेजस्वी के बड़े भैया तेज प्रताप ने भी इस पर चुटकी लेने में देर नहीं की। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो भैया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। और
तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं। भाई, बिहार को बर्बाद करने के लिए जो लोग बिहार में दोषी हैं, अगर वो नायक हैं तो फिर खलनायक कौन है? बिहार को गर्त में पहुंचाने वाले लोग, बिहार की जनता जानती है कि किन लोगों ने बिहार को गर्त में पहुंचाया है, और वो लोग बिहार के नायक नहीं हो सकते हैं, जनता जान रही है। बेशक बिहार चुनाव हमेशा से जातीय समीकरणों पर लड़ा जाता रहा है, लेकिन इस बार जुबानी जंग में रोजगार और विकास का मुद्दा जातीय पहचान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। साफ है, मतदाता अब केवल जाति के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी दैनिक समस्याओं, जिसमें रोजगार मुख्य है, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य के समाधान की गारंटी पर वोट करेगा। जिस गठबंधन को इन मुद्दों पर जनता अधिक विश्वसनीय मानेगी, जीत उसी की होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।